Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से पूछा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का बनाऊँ, वार्डरोब टूर या वैनिटी टूर। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि वो वार्डरोब टूर विद मेरी कपड़ों की विद क्लोथ्स कलेक्शन, और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आया था कि अपनी वैनिटी टूर दें। तो मैंने डिसाइड किया चलो मैं दोनों ही दे देती हूँ, लेकिन अलग अलग ब्लॉग में। ठीक है, अभी मेरा वार्डरोब का ज़्यादा था कि वार्डरोब टूर दें, तो आज मैं दे रही हूँ अपना वार्डरोब टूर, और उसमें आप लोगों को अपने थोड़े बहुत कपड़ों की कलेक्शन भी बताऊँगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं कि आप अपने कपड़े कहाँ से बाय करती हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ही मेरे पास मैसेजेस आते हैं पर्सनल पे भी। तो हर कपड़े मेरे अलग अलग जगह के होते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह नहीं है कि मैं सारे कपड़े एक ही जगह से लेती हूँ। जो जहाँ पसंद आ जाता है बस वो ले लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ अपने कपड़े के कलेक्शंस भी दिखाऊंगी, और उसके अलावा लोगों ने मुझसे बैग और शू कलेक्शन भी मांगा था। शू कलेक्शन में मैं क्या दिखाऊँ, मेरे पास है तो बहुत सारी चप्पलें, लेकिन मैं क्या दिखाऊँ उसमें कि मैंने कहाँ से ली, क्या ली। तो उसका आप मुझे बता दीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं बनाऊँगी, वरना उसके बाद देखी जाएंगी। तो बैग मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे पास बैग अलमारी में ही होते हैं। तो अलमारी का जो मैं दे रही हूँ आप लोगों को वार्डरोब टूर, तो मैं पूरी अपनी अलमारी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो क्योंकि ये मेरी रिंग लाइट जो है ना, इससे आगे नहीं आ रही, क्योंकि प्लग वहीं पर है। तो ये मैं आप लोग को उस पर लगा के बाद में दिखाऊँगी, लेकिन अभी मैं आप लोग को इस तरह ही दिखा देती हूँ कि किस तरह मेरी अलमारी है। पूरी ये मेरी इस तरह से अलमारी है। ठीक है, ये मैंने कस्टमाइज़ बनवाई थी। तो कस्टमाइज़ इससे क्योंकि ये इस तरह फर्नीचर मिल रहा था बहुत ज़्यादा, कि एक साइड पे कुशन्स हैं और एक साइड पे मिरर है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसको दोनों साइड पे मिरर करवाया कि मेरे पास 2 फुल लेंथ के मिरर होंगे। काफ़ी इंस्टाग्राम और जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो बन चुके हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है कि आप अपनी फुल वीडियोस बना सकते हैं और अपना पूरा फुल लुक देख सकते हैं। तो मुझे फुल मिरर तो चाहिए ही था, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपनी अलमारी में ही इसको इस तरह करवा लूँ कि मुझे अलहदा से ले लेना ना पड़े। तो इसलिए मेरे पास बहुत बड़ा सा ये मिरर है, 2 हैं, 2 डोर है इसके, और वो भी स्लाइडिंग है। ठीक है, ये देखें, इस तरह स्लाइड डोर है। अच्छा, मैंने अपनी अलमारी कोई सेट वेट नहीं की है, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली आके बनाना शुरू कर दिया है व्लॉग, क्योंकि तो मैंने कोई सेट नहीं की है, बस जैसी है वैसी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरी अलमारी मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड ही रहती है। तो स्टार्ट करते हैं अब आपको दिखाना। पहले मैं आपको अपना ये वाला पोर्शन दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसे स्लाइडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले इधर रखा हुआ है, ये मुइज़ के हैं 2 मुइज़ की। इधर सारी उनकी कार्गो पैंट्स, जीन्स वगैरह रखी हुई हैं, और ये कार्गो पैंट्स मुइज़ की हैं। तो ये यहाँ पर सब पीछे भी रखी हुई हैं और आगे भी इस तरह। और यहाँ पर उनके रखे हुए हैं 2-3 कुर्ते हैं उनके, और थोड़ी बहुत टी शर्ट्स हैं। ठीक है, ये इनकी ट्राउज़र, टी शर्ट्स और कुर्ते यहाँ रखे हुए हैं, और एक नई शर्ट भी रखी हुई है। ठीक है, तो ये मुइज़ के हो गए 2 कंपार्टमेंट। अब आते हैं मेरे। तो ये मेरी रोज़ वाली शॉल है, जब मैं बाहर उड़ के जाती हूँ तो ये वो शॉल है, इसलिए मैं इसको आगे ही रखती हूँ, ये उठा के ले जाओ। और ये मेरा एक क्या बोलते हैं इसे, कैबिनेट है, क्या बोलते हैं, क्या समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं। खैर, ये मेरा एक जो है ना, ये डब्बा है, पता नहीं क्या है। इसमें मेरे ये सारे घर में पहनने के कपड़े हैं, मतलब जो मैं रोज़ डेली रूटीन में जो कपड़े पहनती हूँ घर भर में, तो इसमें मेरे वो सारे कपड़े हैं। और ये सारे कपड़े मैंने अलग अलग जगहों से लिए हुए हैं। आप लोगों ने व्लॉग्स में पहना हुआ भी देखा होगा। ये इस तरह के जो मेरे 2 पीस हैं, ये मैंने तारिक रोड वगैरह से लेती हूँ मैं, क्योंकि ये घर में पहनने के लिए सही रहते हैं, तो ये तारिक रोड से लेती हूँ। इसके अलावा इसमें काफ़ी ब्रांड के भी मिक्स हैं। ये सारे मेरे घर में पहनने कपड़े। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ है मेरे सारे ये यहाँ पे नाइट सूट्स, मतलब ट्राउज़र एंड टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पर होती हैं। ये नाइट सूट्स रखे हुए हैं, और इस साइड पे मेरे सारे ट्राउज़र्स हैं, मतलब ब्लैक वाइट फॉन्ट स्ट्रेट ट्राउज़र जो मैं कुर्तियों के साथ पहनती हूँ। तो यहाँ पे टाइट्स भी रखे हुए हैं, और मेरे ये सारे वाइट, देखो कितने सारे हर स्टाइल के फ्लैपर हैं, स्ट्रेट हैं, और ये सब ब्लैक वाइट रेड टाइट्स वगैरह, और कुर्तियों के साथ पहनने के स्ट्रेट पजामे। ठीक है, तो ये यहाँ पर रखी हुई चीज़ें। उसके बाद इसके नीचे कमट एक और, तो ये मेरा रोज़ का पर्स है।
मतलब मेरा रोज़ का हैंड बैग है ये, जो मैं लेके जाती हूँ कहीं पे भी। और ये एक सैनिटाइज़र है, क्योंकि मेरा ख़त्म होने वाला था तो मैंने एक नया ले लिया, तो अभी वो ख़त्म होगा तो फिर ये वाला मेरे बैग में जाएगा। ये मैं रखती हूँ अपने बैग में हमेशा। तो ये वाला एक मेरे पास एक और खाना आता है जिसके अंदर मैंने ऐसे कपड़े रखे हुए हैं जो मैं घर में भी कभी कभार पहन लेती हूँ और कभी कभार बाहर भी पहन लेती हूँ। तो ये ऐसे कपड़े हैं। ये वाला सूट मेरा प्रेजेंट का है, ये रिवायत का सदाबहार का है, ये ज़ेलबरी की कुर्ती है। ये दोनों मैंने सिलाई प्राइड से मंगवाए थे, ये दोनों धागा से, बल्कि ये भी प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का। ये मैंने स्टिच करवाया था। अब मैं आप लोगों को ये वाले कपड़े खोल के तो नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी मेरे व्लॉग्स में मुझे पहना हुआ देखते ही हैं, तो इसलिए ठीक है। तो ये सारे मेरे आने जाने के कपड़े हैं, ये घर में भी पहन लेती हूँ और आने जाने में भी, ठीक है, क्योंकि ये बस नॉर्मल कपड़े हैं, ठीक है। इसके बराबर वाला कंपार्टमेंट में यहाँ पर मैंने रखा हुआ है सब आने जाने के कपड़े, मीन्स आने जाने के थोड़े से इस तरह फैंसी एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, और कुछ नए भी हैं इसमें। ये मैंने अपनी बर्थडे में पहना था, फिर आप इन्हें गिफ्ट किया था। ये भी नया रखा हुआ है, ये ब्लैक वाला भी नया मुझे ने गिफ्ट किया था। ये भी मैंने 1-2 दफ़ा ही पहने, मतलब सब नए हैं। ये मैंने अभी पहना था उसमें 12 रबी अव्वल पे। ये ईद वाला है, ये भी ईद वाला है, ये भी ईद वाला है, ये भी ईद वाला है। तो ये सब नए कपड़े हैं जो मैंने आने जाने के लिए, बाहर आने जाने के लिए रखे हुए हैं, क्या किसी घर आने जाने के लिए। तो ये सब मेरे नए कपड़े। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर मेरे सारे फैंसी कपड़े हैं। ये भी फैंसी फ्रॉक है, ये सब फैंसी कपड़े हैं, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी और काम वाली कुर्तियाँ होती हैं, तो ये सब फैंसी कपड़े हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा फैंसी वाले नहीं है, नॉर्मल फैंसी वाले। और इस साइड पे आ जाते हैं मेरे सारे जीन्स, कार्गो, शर्ट्स, ट्राउज़र, शर्ट्स, पैंट। ये मेरी स्वेट शर्ट्स रखी हुई हैं, ये मेरा पूरा ड्रेस रखा हुआ है, ये मेरी सारी जीन्स, कार्गो, शर्ट्स जो मैंने टूर पे पहनी थी, सारी मेरी टी शर्ट्स और कार्गो वगैरह ये सब इधर है, पैंटें हैं और ये मेरी हैं, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह मेरे यहाँ पर 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 4, जिसमें से 6 मेरे हैं, ये 6 मेरे हैं और 2 अनमोल्स के, ठीक है। अब मैं आप लोगों को उसमें से कज़न की शादी हुई थी, वलीमे पे मैंने ये पहना था और मैंने ईद पे भी पहना था, ये मीठी ईद पे। तो इसके मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये आपने किधर से बाय किया है, ये आप लोग को नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारा इसका मोतियों का काम हुआ हुआ है, ये सारा, ठीक है। और यहाँ पर ये थ्रेड वर्क है, ठीक है, इस तरह से। और ये इसका दामन भी देखें, और ये इसके दामन पे ना इस तरह कट वर्क का भी काम है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लॉन्ग शर्ट है, इस तरह इसकी स्लीव्स है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ भी रहा है या नहीं आ रहा, मैं लाइट चेंज करके देखती हूँ, उसी लाइट में नज़र आएगा। हाँ, तो ये देखें, ये सीक्वेंस का ऐसे काम हुआ है इधर, ये सारा इस पर नगों का काम है। मेरे यहाँ पर पता नहीं कौन से मच्छर ने काट लिया दाना, और तो ये सारा इधर नग का काम है। और ये प्योर शेफून पे बना हुआ है, लाइट शेफून पे। ये इसकी आस्तीनें हैं, ये इसका दामन, और इसका बैक पे भी इस तरह छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं, और बैक का भी दामन में इस तरह कट वर्क है। ये इसका बहुत ही प्यारा सा फुल लुक है। तो ये ड्रेस, ये देखें, मैंने ये लिया था सदाबहार से। आप लोग ने बहुत पूछा था कि ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया है, ये मैंने सदाबहार से लिया है। और ये सदाबहार की आउटलेट से नहीं लिया मैंने ये, लेकिन ये सदाबहार का ड्रेस है, ये मैंने लिया है। आप तारिक रोड पे जाएंगे तो राबी सेंटर से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आप वहाँ पर एक सीढ़ियाँ बन के ऊँची ऊँची दुकानें बनी हैं ना, राबी सेंटर से आगे वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक महकन जवेरिया नाम से एक जो शॉप होगी, उसके बराबर वाली शॉप से मैंने ये लिया। इस शॉप का मुझे नाम याद नहीं है कि क्या नाम था, लेकिन मुझे बस ये याद है कि महकन जवेरिया एक शॉप थी, उसके राइट हैंड पे बिल्कुल ही बराबर में एक शॉप है जहाँ से मैंने ये ड्रेस लिया। सही है। तो अब आप लोगों को अगर बाय करना हो तो आप चलिए जाए। मीठी ईद पे लिया था मैंने, अब पता नहीं मुझे ये कि वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। और इसका दुपट्टा भी देखें कितना प्यारा है। ये इसके पल्लुओं पे इस तरह लेस लगी हुई है, और पूरे चारों तरफ ना इस तरह बॉर्डर है, अभी हम बोलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा।
और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे इस तरह से नीचे डिज़ाइनिंग है। तो ये सूट मेरा बहुत अच्छा और मेरा बहुत फेवरेट सूट है। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया। अब आपको नेक्स्ट सूट दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक एक सूट आपको खोल खोल के क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि सारे सूटों की डिटेल्स मैं कैसे दूँगी, मैं खुद भूल जाती हूँ मैंने कौन सा ड्रेस कहाँ से लिया। वेल मैं आप लोगों को अब दूसरा यहाँ अब इस सेक्शन में से दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे कपड़े हैंग हुए हैं और ज़्यादातर मैं हैंग नहीं करती अपने कपड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम वाम काला ना हो जाए या कुछ ख़राब ना हो जाए कपड़ों में। तो मैंने इधर फैंसी कपड़े हैं वैसे शादी वगैरह के, लेकिन मैंने काफ़ी सारे फैंसी कपड़े अपने सूटकेस में डाल दिए जो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, जो मुझे नहीं पहनने किसी की शादी में, मतलब कोई अपने की घर की शादी हो तभी पहनूंगी, तो वो मैंने सूटकेस में रख दिए हैं। जो मैं सूटकेस होता है ना, उसमें मैंने रख दिए हैं फैंसी कपड़े। तो काफ़ी सारे मेरे सूटकेस के अंदर है, क्योंकि वो मेरे यूज़ के नहीं है, फालतू में यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा घेर रही थी, तो मैंने उसको इसलिए सूटकेस में रख दिए। अब यहाँ पर थोड़े बहुत ही फैंसी कपड़े हैं, आपको वही दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अब सूटकेस निकाल के वो तो नहीं दिखा सकती। ठीक है, फिर मैं बैग कलेक्शन की तरफ चली गई। तो यहाँ पर इस तरह से हैंगर हुआ है कपड़े, मेरे बहुत ही कम कपड़े यहाँ टंगे हुए हैं, क्योंकि बाकी मैंने आपको बताया कि मैंने सूटकेस में रख दिए हैं। तो इधर सबसे पहले है मुइज़ का, ये मेरी डेनिम की जैकेट टंगी हुई है यहाँ पे, और ये है मुइज़ का नेका में जो हम मुइज़ ने कोट पहना था, प्रिंस कोट, ये वो है। ये भी मेरी डेनिम की एक जैकेट टंगी हुई है यहाँ पे। और ये मुइज़ मेहंदी वाला कोट है हमारी शादी की, मुइज़ के वलीमे का कोट है। और ये मुइज़ ने अभी नया कोट सिलवाया था हारिस की शादी पे, तो ये हुआ है। ये मुइज़ के कपड़े क्यों टंगे हुए हैं इतने सारे? ये मुइज़ की शर्ट टंगी हुई है वाइट, ये भी मुइज़ की शर्ट टंगी हुई है, ये मेरा सूट है। अब ये आप लोगों को मैंने इस तरह दिखा दिया ना, मैं एक एक निकाल के दिखाती हूँ। बाय द वे ये मेरे यहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं, यहाँ पे नीचे मैसअप नहीं है, ये एक थैली है जिसके इसमें सिर्फ दुपट्टे हैं, इतनी बड़ी थैली है, सिर्फ सारे के सारे ये दुपट्टे हैं, क्योंकि मैं दुपट्टे सारे एक जगह रखती हूँ ताकि कोई भी ड्रेस के साथ कोई भी मैच हो तो मैं पहले। यहाँ पर भी मेरे थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं, ये आपको दिखती होगी, एक मैक्सी रखी हुई है। और ये मेरे कुछ नए कपड़े हैं जो मुझे भी स्टिचिंग के लिए देने, तो ये मैंने यहीं रखे हैं कि ये स्टिचिंग को जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरा एक फ़ोटो फ्रेम रखा है, मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, वो रखा हुआ है। मुइज़ का एक कूलर रखा है, इसके अंदर मेरी शॉल है जो मैं इस करदू से हुंजा से लेके आई थी अपने लिए, तो ये वो मेरी एक शॉल है। और यहाँ पर नीचे जो है ना, मैंने ये 3-4 नई चप्पलें रखी हुई हैं, और इसके अलावा यहाँ पे सारे मेरे बैग्स हैं अंदर, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। पहले मैं चीज़ दिखाती हूँ। थोड़ा सा ना मसला हो रहा है क्योंकि कोई है नहीं मेरे से शूट करने वाला, तो ये पूरा थैला मेरा दुपट्टों का है जो मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये वाली कुर्ती दिखाती हूँ, ये उल्टी हुई है। ये मैंने 14 अगस्त पे ली थी, 14 अगस्त पे ही पहनी है सिर्फ, उसके बाद अभी मैं पहनी नहीं है। मैं कपड़े उल्टे इसलिए हैंग कर देती हूँ कि अगर मट्टी वट्टी कुछ लगे तो वो उल्टे में ही लगे, मैं झाड़ के पहन लूँ, क्योंकि ये प्रेस हुई है। तो ये बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर है, ये मैंने 14 अगस्त पे ली थी। तो ये मैंने ज़ेलबेरी से ली थी 14 अगस्त पे, प्यारी सी ये ग्रीन लॉन की शर्ट है, लॉन्ग, तो ये मैंने ज़ेलबेरी से। इसके बाद ये मुइज़ की शर्ट है, ये वाली, ये मुइज़ का कुर्ता है, और ये भी एक शर्ट है मेरी, ये भी मैंने उल्टी रखी हुई है, ये तो आपने मुझे पहना हुआ देखा भी होगा, तो ये उल्टी है, अभी लेस वगैरह लगी हुई है। तो ये वाली शर्ट मैंने स्टिच करवाई थी, और इसका कपड़ा मैंने रानी सेंटर से लिया था, तारीख। तो ये मैंने खुद ही स्टिच करवाई थी। इसका ऐसे डिज़ाइन है, आगे पीछे सेंटर लेस लगी हुई है, और गले पे मैंने ऐसे लेस लगा के बटन लगवाया, आज तक बिल्कुल लेस है। ठीक है, अच्छा एक मेरी ये वाली शर्ट है, ये बहुत प्यारी है, बनारसी टाइप का इसमें काम हुआ हुआ है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्रेटी लगती है पहन के। तो इसके साथ ये गोल्डन दुपट्टा है और गोल्डन ही इसका ट्राउज़र है। तो ये पता नहीं बुनैज़ा सतरंगी ये लिखा हुआ है नीचे, बुनैज़ा सतरंगी का, ये मैंने बुनैज़ा सतरंगी से ली थी। ये मैंने अपनी शादी से पहले ली थी, और शादी से पहले ली थी, और मैंने इसको बस एक ही दफ़ा पहना था, फिर मैं अपनी शादी पे लेके ही आ गई, क्योंकि जब आप इतने महंगे सूट लो तो वो छोड़ के थोड़ी आओगे, तो अपनी शादी पे इसके साथ लेके आ गई थी। फिर मैंने तब से पहनी भी नहीं है, मैंने 1 या 2 दफ़ा ही पहनी है। तो ये
ऑर्गेन्जा स्प्रिंगली की शर्ट है और उसकी प्राइस मुझे याद नहीं है। एक ये सूट है, ये भी उल्टा हुआ है, मैं सीधा करके दिखा। ये इस तरह से शर्ट है, ये थोड़ा सा इस पर इस तरह स्टोन वर्क है और बाकी एम्ब्रॉयडरी, पीछे से ये प्लेन, ठीक है। इस तरह इसकी स्लीव्स है। ये मुझे आया था, ये बरी का है, ये बरी का सूट है, शादी पे मिला था। ये कहाँ से लिया था, बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा सूट है। देखिए ये वाली एक शर्ट है, ये तो पूरी काम वाली है इसलिए मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ है। और ये इसका ट्राउज़र है, मैं शर्ट आपको दिखाती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है, ये मैंने खुद ही ये देखिए, ये सारा इस पर कट दाने का काम है और ये बहुत प्यारी बहुत प्रिटी लगती है मुझे। नीचे इसकी इस तरह वाली लेस है और ये पूरा कट दाने का वर्क है। नेट की स्लीव्स है और ये नेट के ऊपर ही कढ़ाई है, तो ये बहुत प्यारी शर्ट है। ये इसके भी मुझे पैसे याद नहीं है, मेरी शादी को भी 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो मुझे किसी चीज़ के पैसे याद नहीं है, बस ये याद है कि कहाँ से लिया था। देखिए इकट्ठा आप चीज़ें लेते हो तो पैसे जहन में नहीं रहते, तो ये मेरा फेवरेट चीज़ में से एक है। अच्छा, मेरे निकाह की ड्रेस के ऊपर भी मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था। वो निकाह का ड्रेस मेरा इधर मैंने हैंगिंग किया हुआ क्योंकि उससे ज़्यादा काम था, वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको चॉपर बैग पैक वैक करके ब्रीफ केस में रख दिया है, सूटकेस में। तो मुझे अब वो निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं निकाल नहीं रही हूँ। तो वो जो मेरा निकाह का ड्रेस था ना, उसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी, ठीक है। ये जो मेरा निकाह का ड्रेस था ना, यहाँ साइड पे, ये वाला ड्रेस जो है मैंने लिया था तारिक रोड डोलमिन मॉल से। डोलमिन मॉल की फर्स्ट, जैसे हम एंटर होते हैं ना फर्स्ट फ्लोर से, उसी फ्लोर पे राइट हैंड्स पे जो सारी शॉप्स बनी है लाइन से, जहाँ पे मूना एम्ब्रॉयडरी और पनाचे है, उधर से ही उससे आगे जाके वहाँ पर शॉप्स आती है गरारे और शर्ट्स की। उधर से मैंने ये बाय किया था और ये मैंने लिया था 8,000 समथिंग का, जो मेरा गरारा है जो आप देख रहे हैं। पूरा ये 3 पीस था 8,000 कुछ का, ठीक है। और इसमें जो किरण लगी हुई है ना मेरी दुपट्टे के आगे, वो मैंने चेंज कराई थी क्योंकि वो हल्की किरण लगी हुई थी, तो मैंने दूसरी किरण लगाई थी थोड़ी भारी वाली, ताकि वो अच्छी लगे इस तरह। तो ये मैंने लिया था 8,000 कुछ का लिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उन शॉप से लिया था। डोलमिन मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे राइट साइड पे गली जा रही है, उस शॉप से। ये एक मेरा ड्रेस है, ये मुझे किसी का गिफ्ट आया था तो मैंने इसको स्टिच करा दिया था। मुझे याद नहीं है किसने मुझे गिफ्ट दिया था ये सूट है जो मैंने अभी तक शादी से मैंने शादी से अभी तक इसको इसी तरह शॉपर में, क्योंकि मैंने ये पहना ही नहीं ये सूट। तो ये सूट मैरून कलर का है, इस पे इस तरह सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी है। ये इसका दुपट्टा है ऑरेंज शेड में, और ये इस तरह इसकी पूरी शर्ट है, बहुत अच्छा लगता है ये पहन के। ये मैंने लिया था BJ's से, और ये BJ's जो है ना, ये गुलिस्तान जौहर जो मिलेनियम मॉल है, मिलेनियम मॉल के बराबर में साइमा मॉल है। मैंने साइमा मॉल की BJ's से लिया था, पैसे याद नहीं है। एक ये है मेरा प्यारा सा पैपलम है, तो ये पैपलम इसके ऊपर पूरा इस तरह काम हुआ हुआ है, ये नेट का है, और ये इसके साथ ये वाला दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का, और इसके साथ ट्राउज़र नहीं था, मैंने ट्राउज़र अलग से लिया। ये मैंने लिया था नहीं, ये मैंने साना साफिनाज से लिया था, देखो साना साफिनाज से लिया था मैंने ये। और इसकी इस तरह स्लीव्स है, ये पूरा इस तरह पैपलम है। मैंने इसके साथ गोल्डन स्ट्रेट पजामा सिलवाया था, ये 2 पीस ही था, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र सिलवाया था इसके साथ। अगर आप ये किसी को बाय करना है तो ये बाय कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि बस बाय करना है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। और ये जिसको इंटरेस्टेड है, जो बाय करना है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। सिर्फ ये वाला सूट कह रही हूँ, ठीक है, और कोई नहीं। बैग भी इसका इस तरह है, सिर्फ 2 पीस है, दुपट्टा और पैपलम। इसके अलावा ये सूट है, ये आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं देखा होगा, मैं तब ब्लॉगिंग नहीं करती थी। शाजिद भाई की डेट फिक्सिंग हुई थी, तो उस पर ये मुझे अम्मी ने गिफ्ट किया था।
सब ने एक जैसा बनाया था, तो अम्मी ने भी मेरा भी एक जैसा बना दिया था। तो ये बहुत प्यारी सी इस तरह से मैंने फ्रॉक स्टाइल में बनवाई थी, ओपन फ्रॉक, अपर टाइप, अंदर ये इस तरह बेल लगा के, और इसका दुपट्टा भी चारों तरफ से पूरा अच्छा है, ऐसा दुपट्टा है। ये बहुत अच्छा सूट है वाइट कलर का। ये अम्मी गर्ल्स से लाइन थी, मुझे लगता है गर्ल्स से ही बता रही थी अम्मी, अब मुझे याद नहीं कि कहाँ से लाइन थी। तो ये अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था शादी के डेट। अच्छा, ये मेरा यहाँ पर लास्ट सूट हैंगे वो ये है। ये आप लोगों ने देखा ही है, मेरे व्लॉग में भी देखा है और मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम में भी देखा है। ये सूट मैंने 2 दफ़ा पहना है, 2 दफ़ा नहीं थी। इस तरह बहुत ही प्यारा खिलता हुआ रेड कलर है, और इस तरह इसकी मैंने फुल स्लीव्स है फिटिंग वाली, ठीक है। ये पंच ऊपर आता है और इस तरह इस पर स्टोन लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी स्टोन लगे हुए हैं और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है कम्प्लीटली, ठीक है। और ये पूरा इस तरह से है, ये पूरा घेरा, ठीक है। आगे भी है और पीछे भी सेम है, ठीक है। ये इसकी शर्ट है, मैक्सी है, और इसके अंदर ये वाला दुपट्टा है। इसके दुपट्टे पे इस तरह एंड पे पल्लुओं पे इस तरह काम हुआ है, पल्लुओं पर ये पल्लू है, ठीक है। और ये पूरा इसका दुपट्टा है जो चारों तरफ इस तरह बॉर्डर बना हुआ है और बीच बीच में बूटी हैं। और ये सिर्फ 2 पीस ही है ना, हाँ, ये दुपट्टा और मैक्सी। तो अगर किसी ने ये वाली भी बाय करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें अगर किसी को ये वाली भी बाय करने में इंटरेस्टेड है। ये स्मॉल साइज़ है, मतलब इस 19 साइज़ होगा इसका। तो एक मेरा वो पेप्लम जो मैंने अभी दिखाया था, और एक ये वाली रेड वाली मैक्सी। अगर किसी ने बाय करनी है तो वो मुझे कमेंट करे, कमेंट नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, ठीक है। यहाँ से मैंने आप लोगों को ये सब कुछ दिखा दिया है कि मेरे कौन कौन से कपड़े। ये वाला, ये भी मैंने मीठी ईद पे पहना था, तीसरी ईद को। इसका भी मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये आपने ब्लैक सूट कहाँ से लिया, ये वाला, ठीक है। ये ब्लैक सूट मैंने लिया था हैदरी पे साइमा पारी मॉल या साइमा पारी मॉल जो भी उसे कहते हैं, वो मैंने साइमा पारी मॉल से ये लिया था। और इसकी शॉप का नाम मुझे पता नहीं है क्या है, मैंने 3rd फ्लोर पे किसी शॉप से लिया था। ये इस तरह ट्विंकल शेफून पे बना हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी है, इस पर स्टोन भी लगे हुए हैं कहीं कहीं पे, और ये इसका पूरा नीचे इस तरह से काम है, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा लगता है पहन के। तो ये मैंने हैदरी से साइमा पारी मॉल से लिया था। ये आगा नूर की फ़र्स्ट कॉपी है। आगा नूर का ड्रेस है इस तरीके का, लेकिन ये लोकल शॉप्स पे लो है, और उसका दुपट्टा भी इस तरह है। लोकल शॉप्स पे ये फ़र्स्ट कॉपी पे आया हुआ था, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने और रहमान एक जैसा लिया था, उसका पिंक कलर का है, मेरा ब्लैक कलर का है। तो अब मैं नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि अब नीचे से दिखाऊंगी कि क्या सीन है यहाँ पे। ये मेरा कुछ शूज़ रखे हैं जो मैंने ईद पे मंगवाए थे, दिखा देती हूँ। ईद पे मंगवाए थे मैंने, ईद पे पहनी थी ये वाली सैंडल, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इस तरह ये ट्रांसपेरेंट पीछे से भी है और आगे एक गोल की है। तो ये मैंने मंगाई थी, ईद पे ही पहनी है मैंने सिर्फ इसको। तो ये मैंने मंगवाई थी, एक ऑनलाइन पेज है इंस्टाग्राम पे, आउट फिक्रा नाम है उनको। उनके पास बहुत ही अच्छी सैंडल्स होती हैं और रीजनेबल भी होती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं। तो ये मैंने वहाँ से मंगाई थी। एक मैंने ये भी वहीं से मंगाई थी, ये फ्लैट्स हैं, और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ उनसे हील भी बनवा सकते हैं, फ्लैट भी बनवा सकते हैं, छोटी बड़ी जितनी भी हील आपको चाहिए आप अपने चॉइस से हर चीज़ बनवा सकते हैं। तो वो पेज बहुत अच्छा है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये भी मैंने आउट फिक्रा से ही मंगवाई थी, स्ट्रैप वाली इस तरह से। ये हील में थी क्योंकि मैंने एक हील ले ली थी, तो मैंने बोला मुझे एक फ्लैट चाहिए, तो मैंने इनसे कस्टमाइजली कट करवा दी हील, और ये मैंने फ्लैट्स पे बनवाई। तो एक ये वाली चप्पल है मेरी, और एक ये भी है। ये तो मैंने इनसे पहनी ही नहीं, मैं हील ज़्यादा पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे फ्लैट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक मैंने ये भी हील मंगवाई थी जो कि बिल्कुल नई है और मैंने पहनी भी नहीं है। तो ये मैंने ब्राउन कलर की इसलिए ली थी क्योंकि ये ब्राउन हर किसी पे चल जाता है। ये थोड़ी ऐसी स्ट्रैप वाली है, घूम फिर के ऐसे आते हैं स्ट्रैप। इसकी क्वालिटी देखें आप लोग कितनी अच्छी है। ये भी आउट फिक्रा से मंगवाई थी मैंने। ये देखें इस पर लिखा हुआ है फिक्रा,
आउटफिकरा नाम है, बहुत अच्छा है, चेकआउट करें जाके। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ब्रांड वाली चप्पलें हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत कंफर्टेबल होती है। ये भी नहीं कि आपका पाँव यहाँ से कट रहा है वहाँ से कट रहा है, बहुत अच्छी होती है। तो ये भी मैंने वहीं से मंगवाई थी, जो कि मैंने पहनी नहीं है। मैं सोच रही थी पहन लूँ लेकिन अच्छा ये बैग आपने मेरा देखा होगा, बहुत ज़्यादा ही पहनती हूँ मैं इसको। तो इसके साथ इस तरह का स्ट्रैप है और ये बैग है इस तरह सिंपल सा, और आगे एक चेन है, पीछे चेन है और ऐसा स्ट्रैप है इसका। ये मैंने लिया था मैग्नेट मॉल से, मैग्नेट सुपर मार्केट बोलते हैं उसे। तो ये मैंने यहाँ से लिया था, ये आई थिंक 1500 कुछ का था। ये वाला एक बैग है जो बहुत कॉमन है, इसका ये मल्टी कलर का है, ये मैं अपनी शादी पे लेकर आई थी और इसका पिंक स्ट्रैप है इसके साथ। ये मैंने इसलिए लिया था कि कभी हम पैंट शर्ट वगैरह पहनेंगे तो उसके साथ बहुत अच्छा जाता है, मतलब वेस्टर्न ड्रेस पे बहुत अच्छा जाता है। तो ये मैंने लिया था तारिक रोड पे जो स्टॉल लगे हुए होते हैं, मैंने वहाँ से लिया था। आई गेस मैंने 800 या 700 रुपये ऐसी कुछ का लिया था। ये काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे मैं नो डाउट जो तारिक रोड पे स्टॉल लगे होते हैं ना, उनके पास बहुत ही अच्छे बैग होते हैं, सीरियसली। ठीक है, इसके अलावा ये वाला बैग मैंने साइमा मॉल से लिया था, छोटा सा। ये भी मैं अपनी शादी पे ही लेकर आई थी, सिंपल सा। इसका ऐसा स्ट्रैप है बड़ा और ये एक इसकी जिप है, एक अंदर जिप है और एक ये पीछे छोटी जिप है। तो ये मैं अपनी शादी पे लेके आई थी, मुझे ज़्यादा बड़े बैग पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा छोटे ही कैरी करती हूँ। तो एक मेरा ये वाला भी बैग है छोटा, साइमा मॉल से लिया था जौहर। ये वाला बैग मुझे बरी में मिला था, ये मस्टर्ड कलर का है, इसका भी इस तरह लॉन्ग स्ट्रैप है और नहीं स्ट्रैप पहनना तो आप इसको बकेट क्या बोलते हैं इसे, बकेट बैग भी बना सकते हैं। और ये येलो मस्टर्ड कलर का है, ये मस्टर्ड कलर का है, बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया, फिर मैं चेंज कर देती हूँ। और ये गैस का बैग है, ये चेज़अप से लिया था और ये मुझे मोइज़ ने अभी बर्थडे में गिफ्ट किया है। जो मेरा बर्थडे में उन्होंने मुझे 23 गिफ्ट दिए थे, उसमें से ये एक 23 गिफ्ट में से एक है। इसकी स्ट्रैप बड़ी कूल है, इस तरह से गैस लिखा है इसकी स्ट्रैप पे, ये बहुत कूल है, बहुत प्यारी लगती है। ये लॉन्ग स्ट्रैप है इसके साथ और अंदर ऐसे स्पेस है, 2 ज़िदाएँ की। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, अब ये किसी आउटफिट के साथ मैचिंग होगा तो मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा एक ये क्लच है, ये भी मैंने तारिक रोड के स्टॉल से ही लिया था और ये मैं अपनी शादी पे लेकर आई थी, फैंसी, क्योंकि 2-4 फैंसी भी रखने पड़ते हैं। ये भी एक ब्लैक क्लच है छोटा, ये भी मैं अपनी शादी पे लेकर आई थी, मैं भी तारिक रोड से लिया था। एक और ये मेरा गोल्डन क्लच है, ये मुझे ईदी में आया था, जब मेरी शादी से पहले ईद पड़ी थी तो ईदी में यहाँ से आया था मेरे ससुराल से कपड़ों के साथ। और ये एक मेरा ब्लैक कलर का क्लच है, ये मुझे दिया था, मुझे याद है ये मुझे महाम ने दिया था। ये स्टाइलो का है, स्टाइलो का इसलिए इसके अंदर स्टाइलो लिखा हुआ भी है और इसलिए भी याद है क्योंकि जब वो महाम लेके आई थी तो ये उसके ऊपर टैग लगा हुआ था। तो ये मुझे महाम ने दिया था, ये बहुत ऐसे लगता है हम इस तरह इसको पकड़ें, ये बहुत प्यारा है, वेलवेटी इसका टेक्स्चर है, बहुत प्यारा है। तो ये भी मुझे गिफ्ट आया था शादी का। महाम मेरी दोस्त है बाय द वे, उसने दिया। एक ये बैग है, ये भी इसी की तरह का मिनिमल सा है लेकिन थोड़ा सा इसका शेप चेंज है और ये लाइट पिंक कलर का है और ये भी मुझे बरी में मिला था यहाँ से। और एक ये वाला ये बैग है, ये भी आपने मुझे पहना हुआ देखा होगा ज़्यादातर। इसके साथ एक ये वाली स्ट्रैप है और इसके साथ एक ये चेन वाली स्ट्रैप है, बहुत बड़ी। और ये मैंने साइमा मॉल से लिया था जौहर में, मतलब जौहर में साइमा मॉल है, वहाँ से मैंने ये लिया था। ये फ़ॉन्ट कलर का बैग है, ये भी। फिर भी मैं कल परसों बैग ही देख रही थी कि मुझे और कोई बैग, क्योंकि मेरे पास सारे कलर है, ब्लैक नहीं है, मुझे ब्लैक बैग चाहिए। और ये वाला बैग मैंने ईद पे लिया था, ये मैंने चेज़ अप से लिया था मैंने। ये इस तरह इसकी ये है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ब्राउन कलर का है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, इतना सॉफ्ट मटेरियल तो प्यारा लगता है। तो ये थोड़ा सॉलिड भी है और इस तरह इसकी स्ट्रैप है, ये बहुत क्यूट बैग है, आई रियली लाइक इट। ये मैंने ईद पे लिया था भाई। और ये भी मैंने ईद पे लिया था, ये भी मैंने किस तरह कवर करके रखा। अच्छा, ये भी मैंने चेज़अप से लिया था जौहर वाले और ये भी मैंने ईद पे लिया था। इसकी इस तरह से ये
जो बॉल लगी है ना, ये एडजस्टेबल है, मतलब छोटी बड़ी चेन करने के लिए। और ये चेन है इसकी इस तरह वाइट और गोल्डन कलर की, और ये इतना प्यारा सा लोगो है। और इसके अंदर एक ऐसी स्ट्रैप है। मैंने इसके अंदर कागज़ इसलिए ठूसा हुआ है कि ये पिचक ना जाए, तो ये कागज़ इस तरह ठूसा हुआ है। ये पूरा वाइट कलर का है, ये बहुत क्यूट लगता है। एक ये वाला बैग, और मेरे 2-3 बैग हैं जो मैंने इधर अपनी दराज के नीचे रखे हैं, वो भी दिखाते हैं। और यहाँ पे मेरी ये टोपी रखी हुई है, कलाशी टोपी, जो मैंने अपनी माइयों में पहनी थी। मुझे मुइज़ ने कलाश से ही ला के दी थी। तो एक मेरा ये वाला भी बैग है जो कि बिल्कुल नया है, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ये मुझे बरी में मिला था, और ये फर्स्ट स्टेप का है क्योंकि इस पर फर्स्ट स्टेप ही लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट स्टेप का ही होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप का है, और ये इस तरह क्लच है पूरा। तो ये गोल्डन फॉन्ट कलर का है, और इसकी चेन है। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी जब मुझे कुछ ज़्यादा ही सामान रखना होगा, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको रखा हुआ है। ये बहुत प्यारा लगता है, प्रिटी सा है ना, प्यारा क्यूट। तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये वाला वार्डरोब कलेक्शन और मेरा बैग कलेक्शन अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग। तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जो कि होगा इंशाल्लाह वैनिटी टूर का, क्योंकि आप लोगों की उसी की डिमांड थी। तो या मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।